एसएसपी साहब से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है, या वो हमारे गांव के नहीं है जो उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। खंगाले थे, उसमें जो आरोपित मिला, जो आरोपित अपना जुर्म कबूल भी किया, तो इसको हम लोग सोचे कि थाना पर क्या देना है, एसपी साहब के समक्ष में इनका बयान कराया जाए। एसपी साहब बाहर आए तो उनसे हम लोगों ने सवाल किया कि क्या हुआ सर। तो एसपी साहब बोले कि देखिए, आरोपित का बयान तो सुन लिया गया है, उसके बाद हम डीएसपी साहब को देते हैं, इसका जांच। रुचि के एक बड़े भैया हैं जो रिश्तेदार हैं और वो बहुत दूर से आए हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ये सर्विस करते होंगे गवर्नमेंट का या प्राइवेट, रोजी रोटी के लिए। लेकिन रुचि की दर्द को घर वाले को थोड़ा सा मन बहलाने और फुसलाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि सूत्रों के द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि ये मुजफ्फरपुर एसएसपी के पास पहुँचे थे, तो इनके समक्ष क्या क्या हुआ है थोड़ा आप बयान करके बताएं। देखिए, एसएसपी साहब से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है, या वो हमारे गांव के नहीं है जो उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। हम लोग जो सीसीटीवी यहाँ खंगाले थे, उसमें जो आरोपित मिला, जो आरोपित अपना जुर्म कबूल भी किया, तो इसको हम लोग सोचे कि थाना पर क्या देना है, एसपी साहब के समक्ष में इनका बयान कराया जाए। हम लोग एसपी कार्यालय पहुँचे, हम लोग भी पहुँच गए, सारे लोग पहुँचे। उसके बाद वहाँ बयान होने लगा कुछ पत्रकारों का। उसके बाद शाम का 7 बज रहा था, तो एसपी साहब अंदर बुलाए, तो वो आरोपित और हमारे परिवार के 2 लोग जो हमारे चाचा हैं, वो लोग अंदर गए, बातचीत हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद एसपी साहब बाहर आए तो उनसे हम लोगों ने सवाल किया कि क्या हुआ सर। तो एसपी साहब बोले कि देखिए, आरोपित का बयान तो सुन लिया गया है, उसके बाद हम डीएसपी साहब को देते हैं, इसका जांच करेंगे, उसके बाद जैसे जो होगा आरोपित को सजा दिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि आरोपित को उन्होंने जो थाना पर पहुंचा के छोड़ दिया, और जो हम लोग लेके गए। क्या आरोपी को छोड़ दिया गया? आरोपित जो अपना जुर्म, कौन सा आरोपी था? आरोपित राजू और कुंदन था और राजू था। तो आरोपित जब अपना जुर्म वहाँ कबूल करता है एसपी साहब के पास, तो वो बोलते हैं कि हम डीएसपी को देते हैं, इसका जांच करेंगे। उसके दूसरे दिन जब आरोपी खुद को स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूँ, मैं ही काम किया हूँ, मैं ही रुचि को ले गया हूँ, जब एसएसपी साहब के पास में और 10 के बीच में बोला होगा। जी जी, एसपी साहब के बाहर तो सारे बहुत पुलिस वाले भी थे और पत्रकार भी थे, वहाँ बोले, सबके बीच में बोला, सबके बीच में बोला था। तो फिर इसमें जांच की क्या विषय बनता था? एसपी साहब बाहर जब उसको अंदर बुलाया, उसके बाद बाहर बोले कि इसका हम जांच करेंगे, डीएसपी को दे देते हैं इसको, उसका जांच करके तब आरोपित को सजा दिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन यह पता चलता है कि पीड़ित परिवार जो हमारे चाचा लोग हैं, उन्हीं पर उस आरोपित का अपहरण का केस कर देते हैं, एसपी साहब करवा देते हैं थाना। क्या होता है अपहरण का केस? पीड़ित परिवार जो हम लोग लेके गए थे, उन 4 लोगों पर वो अपहरण का केस वो आरोपित के द्वारा करवा देते। अच्छा, ये बात बताइए, जिसकी लड़की को हत्या, जिसके पिता को ऊपर अपहरण केस हुआ है जी, वो लड़की के और लड़की के चाचा है जिनके ऊपर अपहरण केस हुआ है। अच्छा, और रुचि को मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, तो उसके आरोपी बाहर घूम रहा है जी। आरोपी को तो इसमें आरोपी को छोड़ दिया गया है और एक आरोपी बाहर घूम रहा है। हाँ, एक आरोपी माने 3 आरोपी हैं, जो एसपी साहब के यहाँ 2 लेके गए, जिसको छोड़ दिए, और एक और है राम भरोज चौधरी, वो भी बाहर ही घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, कोई अति नहीं है उसका कुछ। तो जो आरोपी है वो बाहर घूम रहा है, और जिसका बेटी चला गया उसके ऊपर एफआईआर हो गया, अपहरण का एफआईआर एसपी साहब ने करवाया थाना प्रभारी के द्वारा केस। तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा यहाँ? न्याय तो अभी संभव नहीं लग रहा है, जैसे एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी कुछ करिए नहीं रहे हैं और माने उल्टा एफआईआर कर रहे, तो इससे क्या न्याय का उम्मीद करेंगे, क्या न्याय का उम्मीद कर सकते हैं ऐसे में? तो क्या लगता है आपको कि मुजफ्फरपुर टीम पुलिस कप्तान की संलिप्तता माना जाए या किसी के दबाव में? ये देखिए, ये राजनीतिक दबाव है एसएसपी साहब पर। एसएसपी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि आप इसमें सही जांच कीजिए और जो आरोपित है उसको सजा मिलना चाहिए। तो एसएसपी साहब आपसे, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। आपसे सीधे निवेदन कर रहे हैं राजीव जी कि आप न्याय कीजिए, और आपके ऊपर कोई दबाव दे रहा है तो उस दबाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। न्याय मांगने से यही होगा कि इस गांव के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उनका भविष्य बन जाएगा, और नहीं तो यहाँ भय का माहौल बन जाएगा, तो शायद कोई बच्चे का भविष्य नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चा वो क्या करेगा।